जय हिंद स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज में यह क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक बात आप लोगों को ये बता दूं, जो इस चैप्टर से एक प्रैक्टिकल भी रहने का प्रबल संभावना है। और इस क्वेश्चंस को आप दो स्टेप्स में देख सकते हैं। एक स्टेप्स में तो बहुत आसान है, आपको बस 3 फॉर्मूला याद रखना है, प्रैक्टिकल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और जनरली जो आज तक एग्जाम में पूछा गया है बस इसी टाइप में से पूछा गया है, ठीक है। फार्मूला याद यानी कि क्वेश्चन सोल्व। तो मैं कोशिश करूंगा जो एक वीडियो में इस फार्मूला को आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जिनको पहले से पता होगा उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा अगर वो थोड़ा भी कोशिश करेंगे ना तो हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे एक वीडियो इस पर बना दें, ठीक है। यह जो प्रश्न है ये क्या है, प्रामाणिक लागतों को परिभाषित कीजिए। प्रामाणिक लागतों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। तो अभी हम इसमें थ्योरी को देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल के तरफ भी, ठीक है। देखिए, प्रमाप लागत उच्च स्तरीय प्रबंधकीय निर्णयों के लिए, देखिए आप इसमें ये एक टर्म आप देख रहे होंगे, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। ये तो याद रहेगा प्रमाप लागत, प्रामाणिक लागत। तो प्रमाप लागत जो है ना, उच्च स्तर यानी कि हाई लेवल का जो मैनेजमेंट होता है उनको बहुत सारे निर्णय लेना होता है। तो वो जो निर्णय लेते हैं तो यूं ही निर्णय नहीं लेते हैं, बहुत सारे तत्वों को ध्यान में रखते हैं। बहुत पास्ट का नॉलेज, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। तो ये जो निर्णय लेते हैं हाई लेवल के मैनेजमेंट, हाई लेवल के जो मैनेजर होते हैं, उनको जो निर्णय लेने में जो जो एलिमेंट है उसमें एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी एक प्रमुख उपकरण है, ठीक है। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसका उत्पादन पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हो। देखो, उत्पादन बात कर किसका हो रहा है, व्यवसाय की सफलता का। तो व्यवसाय की सफलता पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हो, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है, हमने जो लक्ष्य सेट किया उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो व्यवसाय है, यहाँ पे प्रोडक्शन होना चाहिए। उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं, मतलब मैंने जो लक्ष्य सेट किया वो हो रहा है कि इसकी जानकारी के लिए एक मापदंड की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति, वो जो मापदंड होता है उसकी पूर्ति कौन करता है, तो प्रमाप लागत, ठीक है। प्रमाप लागत क्या है आप समझ गए होंगे। आपका जो लक्ष्य है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, यह बात कौन बताता है, प्रमाप लागत, ठीक है। एक बार उत्पादन का मापदंड निर्धारित हो जाने के बाद, यानी कि प्रोडक्शन का जो मापदंड है वो जब निर्धारित हो जाएगा, उसके बाद पूर्व निर्धारित मापदंड से वास्तविक, पूर्व निर्धारित मापदंड जो पहले तय होता है उसको वास्तविक परिणाम से कंपेयर किया जाता है। यानी कि अभी बात हो रहा है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड सेट होता है, जो ये होता है ऐसे होता है, और वास्तविक उससे भिन्न हो सकता है, ठीक है। तो जो प्रमाप लागत होता है कि प्रमाप जो निर्धारण होता है उसको वास्तविक उत्पादन से क्या किया जाता है, तुलना, ताकि पूर्व निर्धारित और वास्तविक परिणाम में अंतर पता चल सके, और क्यों हुआ है ये अंतर इसकी जानकारी भी हो सके। इस व्यवसाय के, इससे व्यवसाय के हितों के प्रतिकूल होने पर, यानी कि लक्ष्य के अनुरूप ना होने पर दूर करने के लिए जो जो भी स्टेप्स हो सकता है या होना चाहिए वो लिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं जो ये आप समझ गए होंगे। प्रमाप लागत का आशय लागत लेखांकन की उस प्रणाली से है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद की वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है, ठीक है। कार्य पूरा होने पर सामान्य
या प्रमाप लागत की तुलना वास्तविक लागत से की जाती है। कहने का मतलब है, अगर आप सिंपल वर्ड में बताऊं तो हम किसी से पूछते हैं भाई हमको 2 BHK का फ्लैट बनाना है, कितना कॉस्ट आएगा? तो किसी को 20 लाख लगा, मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, बनाने की बात कर रहा हूँ। किसी को 19 लाख लगा, किसी को 25 लाख लगा, कुछ ना कुछ तो उसमें अंतर होगा ना। तो एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, चलो 2 BHK का 19, 20, 16, 21, 16, 20 मान लेते हैं। किसी को 19 भी लगा, किसी को 21 भी लगे, 20 मान के चलते हैं। स्टैंडर्ड अगर आप बनाइएगा तो 20 में काम हो जाएगा। ये हो गया प्रमाप। लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो बनाते बनाते लग गया 25 लाख। ये हो गया वास्तविक, एक्चुअल। अब ये हमने जो सोचा था, हमने जो निर्धारित किया था 20, हो गया कितना? 25। अब कंपेयर किया जाएगा, जो आखिर में वेरिएंस आया क्यों, अंतर हुआ क्यों, कहां पे फॉल्ट है, उसके कारणों को पता लगाया जाता है। उसके कारण को फिर फ्यूचर में ऐसा ना हो उसको देखा जाता है। हो सकता है जो वेरिएंस आया हो मटेरियल की वजह से आ गया हो, मटेरियल महंगा हो गया हो सकता है, हो सकता है लेबर महंगा हो, तो बहुत सारे बात हो सकते हैं। तो इन कारणों को पता लगाया जाता है, ठीक है। तो वही बात अभी यहाँ पे कर रहे हैं, वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है कार्य पूरा होने पर। सामान्य या प्रमाप जो स्टैंडर्ड लागत होता है उससे वास्तविक लागत से तुलना होता है, उनके बीच अंतर के कारणों को ढूंढा जाता है ताकि भविष्य में वास्तविक लागत को प्रमापित लागत के अनुकूल रखा जा सके, ठीक है। अब चलिए विभिन्न विद्वान ने जो कहा है उसमें से एक WB लॉरेंस का देख लेते हैं। प्रमाप लागत प्रणाली लागत लेखांकन की एक विधि है जो कुछ व्यवहारों के अभिलेखन के लिए प्रमापित लागतों का प्रयोग किया जाता है और प्रमापों से अंतरों की राशि तक कारण ज्ञात करने के लिए वास्तविक लागतों की प्रमापित लागतों से तुलना की जाती है। यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग में कंपेयर होता है, फिर उसके बाद कारणों का पता लगाया जाता है। अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो प्रमाप लागत की उपरोक्त परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रमाप लागत प्रणाली लागत नियंत्रण की एक तकनीक है। यानी कि ये कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक टेक्निक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आसपास अगर एक्चुअल नहीं हो रहा है तो फिर समस्या है, तो कंपेयर करके कंट्रोल किया जाता है लागत पर, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत कार्य कुशलता या कार्यशीलता के सामान्य स्तरों के आधार पर प्रत्येक प्रक्रिया से संबंधित सामान्य लागत को पहले से निर्धारण कर दिया जाता है। वास्तविक निष्पादन पर हुए व्यय की पूर्व निर्धारित प्रमापों से तुलना की जाती है तथा विचरण ज्ञात किए जाते हैं। इन विचरणों के आधार पर प्रबंध आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके भविष्य में वास्तविक लागत को प्रमापित लागतों के अनुकूल रखने का प्रयास करता है। अगर बराबर है ही तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो, अगर अंतर आ रहा है तो कोशिश किया जाता है जो ये। अच्छा आप लोग बताइएगा, हम जो एक्सप्लेन करते हैं, हम जो आपको समझाते हैं ना, वो आपको कैसा लगता है? हम तो आप सबसे कुछ मांगते नहीं है, मांगते बस यही है हम जो आपको दे रहे हैं ना वो आपको कैसा लगता है, ये जरूरी होता है। बहुत सारे काम, बहुत सारे प्लान को कैंसल करके आप लोगों के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भला हो, आप लोगों को हेल्प मिले। तो एक रिकमेंडेशन तो चाहिए ना, आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग अगर लिखते हैं, अच्छा लिखें या बुरा लिखें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख देंगे सर आपका जो एक्सप्लेन करने का वे है वो अच्छा नहीं है, फिर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपने तो कहा, आपने तो वास्तविक बात बताने का कोशिश किया, अब अच्छा लगता है। फिर भी क्योंकि सबका अपना अपना समझ है, सबका अपना अपना सूझबूझ है, तो आपको कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा, ठीक है। और मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, बस आप बताइएगा आपको कैसा लगता है। प्रमाप लागत के मूल तत्व या विशेषता। पहला है प्रमापों का निर्धारण। ये तो आपको पहले से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। जो सबसे पहले प्रमाप स्टैंडर्ड कॉस्ट तय किया जाता है, पहले से निर्धारित कर लिया जाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले एक पता लगाते हैं कितना में हो जाएगा, कितना में हो जाना चाहिए, तो यही होता है प्रमाप का निर्धारण। फिर
आप हो जाना चाहिए, समझ में आ गया, आप फिर उस काम को करेंगे तो वास्तविक में पता लग जाएगा। आपको कोई बताएगा घर बनाने में 20 लाख लगता है, आपको दिमाग में सेट हो गया 20 लाख में हो जाता है। जब बनाएंगे तो आपको 15 लाख लगा, तो आप बोले रे झूठ बोलता है। या आप 25 लाख में बनाए हैं तो बोले 5 लाख रुपया कम बोल दिया। नहीं, तो यही वास्तविक लागत होता है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, वो इस प्रणाली के अंतर्गत तो वास्तविक और प्रमाप दोनों प्रकार लागतों का अभिलेखन किया जाता है, कि लागत अभिलेखन होता है, स्टैंडर्ड भी। और हो सकता है हम जाके बोले रे तुम बोला था 20 लाख में हो जाता है, हमको 25 लाख हो गया, वो भी निकालेगा अपना चिट्ठा, आप भी अपना चिट्ठा निकालिएगा, दोनों में कंपेयर होगा। मटेरियल कितना लगा 5 लाख का, तुम में 8 लाख का, ओ यही तो अंतर हो गया। नहीं, यही होता है ना वास्तविक में। तो लागत अभिलेखन, ये आपको पॉइंट तो याद रखना होगा, ठीक है। आगे आप अपने मन से लिखें, तो जब रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो कंपेयर होगा। देखिए स्टेप स्टेप है, पहले तो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट होगा, फिर टोटल कॉस्ट आएगा, फिर दोनों को लिखा हुआ निकाला जाएगा, फिर कंपेयर होगा, फिर कहाँ पे डिफरेंस आ गया वो फाइंड किया जाएगा, गणना होगा कितना अंतर आया, फिर कारण को खोजा जाएगा जो अंतर आया कहाँ से, फिर विकल्प का पता लगाना जो कैसे ठीक होगा, ठीक है। यही सब इसमें आता है। अब इसमें अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होता है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो पहले कार्य कुशलता में वृद्धि करना, ये इनका मेन लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, जो प्रमाप लागत के माध्यम से प्रभावपूर्ण नियंत्रण करने में मदद मिलती है। प्रभावपूर्ण नियंत्रण से जो कार्य कुशलता होता है, वर्क एफिशिएंसी होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसको उत्तरदायित्व का निर्धारण, यानी कि कौन काम किसका है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तय हो जाता है। फिर उसके आधार पे कंट्रोल भी होता है, ठीक है। कंट्रोल के बाद क्या होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे बजटरी नियंत्रण। ये बजटरी नियंत्रण को भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है। प्रबंध को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो मैनेजमेंट है उनको जानकारी भी मिल जाएगा, और प्रबंध को इससे हम प्रोग्रेसिव भी बना सकते हैं, कि आगे देखने की हम कला को विकसित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक आप इसको देखें, पिछले वीडियो को देखें, सबका लिंक हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में। ग्रुप में हम शेयर कर ही रहे हैं, हमारा फेसबुक है, अभी तक मैंने बोला नहीं था। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं फेसबुक पे भी पोस्ट करता हूँ, यूट्यूब पे अबाउट में जाके देखिएगा तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है और फेसबुक आईडी भी है, फेसबुक पेज का भी आईडी है। तो आप चाहें तो वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़ जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।